सबका स्वाद एमडीएच का सब्जी मसाला, जो हमेशा याद रखिए एमडीएच सब्जी मसाला। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। महिलाओं के लिए सर्वाधिक भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता का निधन, 89 साल की उम्र में एम्स में ली आखिरी सांस। कोरोना की चपेट में उत्तर प्रदेश, 125 नए केस आए सामने, 1100 पहुंची संक्रमित मरीजों की संख्या। कन्नौज में मिला एक और कोरोना पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप, कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या हुई 7। और झांसी में पुलिस पर हमला, लॉकडाउन के चलते जुए के अड्डे पर पुलिस पहुंची थी, जुआरियों ने किया पथराव। नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश में। रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता का आज निधन हो गया। एम्स में इलाज के दौरान सोमवार सुबह 10:40 पर आखिरी सांस ली। अब शव को पैतृक गांव पंचूर ले जाया गया, इसकी तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि वशिष्ठ के शव की आज ही उत्तराखंड पर ले जाया जाएगा। उनके निधन की आधिकारिक जानकारी उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश के अवस्थी ने दी है। उन्होंने आनंद सिंह वशिष्ठ के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि यह मुश्किल का दौर है और हमारी साधनाएं सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस दौरान बैठक ले रहे थे जिस दौरान ये सूचना उन्हें मिली। आपको ये भी बताते चलें कि एक दिन पहले से ही एम्स में योगी आदित्यनाथ के जो पिता थे वो भर्ती थे। उन्हें वो बीमारी से जूझ रहे थे, एम्स में उनका इलाज चल रहा था और एक दिन बाद ही डॉक्टरों ने इस बात की सूचना दी है कि उन्होंने अंतिम सांस ली है। और इसके साथ आपको ये भी बताते चलें कि कोरोना वायरस के चलते लगातार बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उस दौरान बैठक में थे जिस दौरान इस बात की सूचना मिली कि उनके पिता अब नहीं रहे हैं। तो वहीं कन्नौज में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। आज फिर कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। नए केस की पुष्टि करते हुए कन्नौज में सीएमओ ने बताया कि जिले में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7 हो चुकी है। नया मरीज बहादुरपुर गांव के उसी परिवार का सदस्य है जिसके 4 लोग पहले से ही जांच में पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। आपको बता दें कि कन्नौज में पहला कोरोना पॉजिटिव ठटिया के बदले पूर्वा में मिला था। उसके बाद छिबरामऊ के बहादुरपुर के रिटायर शिक्षक आगरा के एक हॉस्पिटल में संक्रमित हुए थे। उनके संपर्क में आने से परिवार के 3 अन्य सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बहादुरपुर के मरीजों के संपर्क में आने वाले 32 लोगों को क्वारंटाइन करके सैंपल सफाई जांच के लिए भेजा जा चुका है, जिनमें 31 की रिपोर्ट निगेटिव आई और 1 की पॉजिटिव। सीएमओ ने बताया कि नए मरीज को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया है। ऐसा है कि एक जो परिवार था छिबरामऊ के पास बहादुरपुर गांव का, जो पारस हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए गया था 4 अप्रैल को, 6 को वहां से डिस्चार्ज हुआ था पेशेंट। तो उसी के परिवार के जो 4 लोग पहले पॉजिटिव आ चुके थे और उसके जो कॉन्टैक्ट्स थे उनका सैंपल भेजा गया था। उसमें से एक उसके परिवार का ही मेंबर आज पॉजिटिव आया है। इस तरीके से 5 एक परिवार के हैं और एक जो है वो हमारा पहले से एक बदलेपुर गाँव है वहाँ का था जो भिवानी से आया था, और एक जो है समधन में मिला है जो आज़ाद नगर समधन का रहने वाला है। सर, जनपद में टोटल संख्या कितनी है? आज की तारीख तक जनपद में टोटल संख्या 7 है। तो आपको बता दें कि कन्नौज में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 हो चुकी है। इससे पहले 6 मामले सामने आए थे, जिनमें से एक मामला रिटायर्ड शिक्षक का है जो आगरा में
एक हॉस्पिटल में इलाज के दौरान संक्रमित हुए थे। आपको बता दें कि वो इलाज कराने के लिए आगरा पहुंचे थे और आगरा के उस अस्पताल में कुछ कोरोना का मामला सामने आया। इस बात की सूचना आगरा के डीएम ने कन्नौज के डीएम को दी, जिसके बाद में उस मरीज का टेस्ट कराया गया। तो टेस्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि उन्हें अब कोरोना पाया गया है। इसी के साथ में अब उनके और भी जो सदस्य लोग थे उनका जब टेस्ट किया गया तो बाकी लोग भी पॉजिटिव आए हैं। इसके साथ में लगातार कन्नौज जो प्रशासन था लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज रहा था। ताजा सैंपल में अब एक और कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसी के साथ अब पूरे कन्नौज में कुल संख्या 7 हो चुकी है कोरोना पॉजिटिवों की, और इसी को ध्यान में रखते हुए मुस्तैदी से जो स्वास्थ्य महकमा है वो अलर्ट पर है और पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर है कि किसी भी तरीके से किसी भी हाल में कोई लॉकडाउन का उल्लंघन ना कर पाए। खबर लखनऊ से है, जहां पर लोक भवन में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और प्रमुख सचिव अवस्थी अमित मोहन प्रसाद ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने सरकारी आवास पर कोर टीम के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने बैठक में कोरोना के संक्रमण पर अंकुश लगाने के साथ आज से खुली रहे कुछ प्रतिष्ठानों और कार्यालयों की तैयारी के बारे में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में पहुंचे प्रवासी मजदूरों की चिंता जताते हुए कहा कि करीब 5 लाख प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिलने की तैयारी की जाए। और साथ में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि मरीजों की संख्या 1000 पार हो चुकी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो राजस्व विभाग के सेंटर्स हैं, कम्युनिटी किचन है और जो निजी कम्युनिटी किचन है, उनमें भी काफी मात्रा में अब जो है खाद्यान्न के पैकेट्स बनाए जा रहे हैं और अब तक कल कुल मिलाकर 12,78,000 फूड पैकेट तैयार किए गए हैं। ये जो फूड पैकेट है 795 जिला प्रशासन के किचन से और 1303 जो है धार्मिक और स्वैच्छिक संस्थानों के किचन से किया गया है। यह जरूर निर्देश है कि जो भी वितरण अगर निजी लोग कर रहे हैं उसकी अनुमति जिला प्रशासन और संबंधित वहां पर जो भी स्थानीय राजस्व विभाग है उसका परमिशन अवश्य ले लेंगे। मैं इस अवसर पर यह भी बताना चाहूंगा कि काफी हद तक जो कार्रवाई है गृह विभाग के माध्यम से उसमें भी काफी तेजी से सुधार हुआ है और गृह विभाग की जो कार्रवाई है उसके अंतर्गत अब तक कुल मिलाकर काफी हद तक जो ईसी एक्ट में और कालाबाजारी में कार्रवाई हुई है उसमें प्रोग्रेस आई है। 457 ईसी एक्ट में एफआईआर दर्ज करके 575 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर 202 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। प्रदेश में इस समय 959 एक्टिव केसेस हैं इन्फेक्शन के कोरोना वायरस से। कुल संख्या 49 जनपदों से 1084 और 108 डिस्चार्ज हो चुके हैं। 1084 108 डिस्चार्ज हो चुके हैं। 17 लोगों की इससे दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। 959 एक्टिव केसेस हैं इस समय स्टेट में। जो हमारे आइसोलेशन वार्ड्स में लोग हैं उनकी संख्या है 1050। 1050 लोगों को हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और मेडिकल क्वारंटाइन फैसिलिटीज जो क्रिएट की गई हैं उनमें हमने अभी तक 10,234 10,234 लोगों को हमने मेडिकल क्वारंटाइन में रखा हुआ है। हाँ, और जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है पेशेंट्स का वो इस प्रकार है कि 0 से 20 इयर्स के एज ग्रुप में 18.5%, 21 से 40 के एज ग्रुप में 47.3%, 40 में 47.3%, सबसे ज्यादा इसी एज ग्रुप के लोग संक्रमित हैं।
41 से 60 में 24.7% और 60 से ऊपर वाले एज जो ग्रुप है उसमें 9.4% संक्रमित है। अगर हम पुरुष और महिला का अनुपात देखें तो पुरुष 78% संक्रमित है कुल में से और महिलाएं 22% हैं। की घोषणा के बाद कुछ क्षेत्रों में छूट दिए जाने की घोषणा के बाद में प्रयागराज में हजारों लोग अचानक सड़कों पर उतर आए, जिसके चलते न सिर्फ सड़कों पर जाम लग गया बल्कि पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आम आदमी जहां इस बीच छूट का हवाला देकर शहर की सड़कों पर जाने की जिद पर अड़ा रहा, तो वहीं पुलिस किसी भी तरह की छूट नहीं दिए जाने को लेकर आश्वस्त करती रही। लॉकडाउन लगा हुआ है और जैसा कि कहते हैं प्रधानमंत्री ने कहा था कि जिस जिलों में अगर कोरोना पेशेंट कम मिलेंगे वहां पे छूट देने की बात होगी, लेकिन हालांकि अभी कोई आधिकारिक इसका घोषणा नहीं हुआ है। फिर भी आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पे ये लोग घरों से निकल चुके हैं कहते हैं और ये तमाम तरह के कहते हैं। हालांकि इसमें कुछ लोग पास टांगे हुए हैं जिनको छोड़ा जा रहा है, लेकिन आप भीड़ देखिए, तस्वीरें आप, मैं अपने कैमरामैन को थोड़ा सा ऊपर करके आपको दिखाया कि तस्वीरें देखिए किस तरह की यहाँ पे जाम लगा हुआ है। और ये तस्वीर कहते हैं कारण पुलिस वालों को थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ रही है। तस्वीरें जो है वो किसी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रही हैं। और लोग भी बात कर रहे हैं, कहते हैं यहाँ पे बाइक में एक लोग अलाउ है। भाई बाइक में एक लोग अलाउ है, आप लोग 2 लोग बैठे हैं और कहते हैं कैसे अचानक आपने निकला है लॉकडाउन में? सिंगल का कब आदेश निकला क्या? नहीं, आप सिंगल का ही आदेश है, तो कैसे आप लोग, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग अगर सवाल उनसे पूछा जा रहा है तो उसके लिए वो कतरा रहे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। और ये बिना कहते हैं किसी काम के यहाँ पे कुछ लोग तफरी करने भी निकल आए हैं। आप लोग भाई लोग 2 लोग बैठे हो कहते हैं, एक ही लोग अलाउ है, आप पुलिस वाले हो, देख रहे हैं किसी के पास कोई जवाब नहीं है, कोई किसी तरह का जवाब देने के लिए तैयारी नहीं है। बस उनको कहते हैं कि निकलना है। और तमाम लोग हैं जिसको देखिए यहाँ पे 4 व्हीलर भी है, हालांकि इनके शीशे बंद नहीं, तो हम इनसे ही आपको बात कराए। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, यहाँ कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। तो अभी औपचारिक रूप से कोई घोषणा सरकार की तरफ से नहीं की गई है कि प्रयागराज में कि किस तरह की छूट है, किस किस क्षेत्रों में छूट रहेगी, लेकिन बावजूद इसके जो लोग हैं वो घरों से निकल आए हैं और अब मुंह छिपाते हुए नजर आ रहे हैं जब उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। अमित मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अमित मिश्रा, प्रयागराज में छूट के नाम पर लोगों की मनमानी देखने को मिल रही है, क्या कुछ अपडेट है, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, कहते हैं जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर जिन जिलों में कोरोना पेशेंट नहीं रहेगा वहाँ छूट मिलेगी। हालांकि इसमें मंथन चल रहा है, अधिकारी मंथन कर रहे हैं कि किस तरीके से छूट दी जाएगी, किस तरीके के लोगों को छूट मिलेगी। इसके बावजूद भी लोग बिना मनमानी किए कहते हैं घरों से इकट्ठा होकर निकल आए। जो तस्वीरें आप दर्शकों को दिखा रहे हो, तस्वीरें बयां कर रहे हैं किस तरीके से लोग लापरवाही कर रहे हैं। जी बिल्कुल अमित मिश्रा, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्या कर रहा है प्रशासन? जो लोग घर से निकल आए हैं तफरी करने के लिए, उनके खिलाफ प्रशासन क्या एक्शन ले रहा है? जी, हम मौके पे थे जब कहते हैं तो वहाँ पे एसपी गंगा पारा है, उन्होंने कहते हैं लोगों को जो लोग फालतू घूम रहे थे उनको साइड में खड़ा कराया, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो लोग पासधारी थे उन्हीं केवल जाने दिया रहे। प्रशासन तक से, प्रशासन पूरी तरीके से कहते हैं जो लोग हैं उनके ऊपर कड़ा निगाह बनाया हुआ है और प्रशासन ने ही रोका था किसी तरह के लोगों को जाने के लिए, क्योंकि बनारस हाईवे है तो तमाम तरह के लोग निकल रहे थे, किसी को लेने जा रहे थे, किसी को कहते हैं पास की दिक्कत है, कोई तरह तरह के बहाने बनाते हैं जब उनसे प्रश्न पूछा जाता है। जी अमित मिश्रा, जिस तरीके से हमने देखा कि जो 2-2 लोग वहां पर मोटरसाइकिलों पर बैठे, उन्हें इस बात की जानकारी तक नहीं है कि सरकार ने ये साफ कहा है कि एक मोटरसाइकिल पर एक ही बैठेगा, लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच पाई है। क्या प्रशासन की नाकामी रही है, लोगों तक इस बात की जानकारी नहीं पहुंच पाई? नहीं, जानकारी पूरी है। ये लोग केवल आर्गुमेंट करते हैं, कहते हैं जानकारी उनको पूरी है, क्योंकि जानकारी ये कोई आज का लॉकडाउन नहीं लगा हुआ है, 21 दिन के लॉकडाउन से होकर के पब्लिक गुजर चुकी है, तो उनको कैसे माना जाए कि उनको जानकारी नहीं है। वो केवल एक बहाना बनाने का तरीका है कि वो बहाना बना रहे हैं। लेकिन 21 दिन का लॉकडाउन बीत चुका है और दूसरा लॉकडाउन चल रहा है। इसमें अगर इस तरीके से जवाब देते तो वो केवल एक बहाना बना रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं होता है कि वो किस कारण से निकले हुए हैं। वो मुख्य दर्शक बन जाते हैं और वो जवाब नहीं दे पाते हैं। जी अमित मिश्रा, जिस तरीके से आज की तस्वीरें सामने आई हैं, पुलिस प्रशासन के हाथ खड़े हो गए हैं, एक चुनौती बढ़ गई है, क्या कुछ पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो इस बीच कहते नजर आ रहे हैं?
जी प्रशासन की बात है तो उन्होंने कहा कहते हैं कि ये लोगों की लापरवाही है कि लोग सड़क से निकल आए तो उनको हालांकि समझाने में दिक्कत हो रही थी। वो समझा रहे लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रहे थे आप घरों पर किसी तरीके से छूट नहीं दीजिए। अगर कोई अपडेट आती है तो आपको जानकारी दी जाएगी, समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। तो सरकार की मीटिंग चल रही है, अधिकारी लगातार मीटिंग कर रहे हैं किस तरीके से छूट दी जाए, फिर भी लोग लापरवाही कर रहे हैं और अपना जान जोखिम में डाल रहे हैं, दूसरे की भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमित मिश्रा तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। प्रयागराज से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोग छूट के नाम पर मनमानी करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं कोरोना को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस अपने अपने थाना क्षेत्र में गश्त कर रही है, लेकिन पुलिस और स्वास्थ्य विभाग पर हमलों की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला झांसी के रक्षा ग्राम डेली का है, जहां पर जुए के अड्डे पर पहुंची पुलिस पर जुआरियों ने हमला कर दिया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इस अफरा तफरी में भागते समय एक युवक पत्थर लगने से घायल हो गया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रक्षा समेत अन्य थानों का फोर्स, एसपी सिटी राहुल श्रीवास्तव, सीओ सिटी संग्राम सिंह समेत अन्य उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद घायल को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। साथ ही घटना की जानकारी कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। तौसीफ हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तौसीफ, अफवाह के चलते लगातार इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है, लेकिन एक और घटना सामने है जहां पर पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ है। क्या कुछ अपडेट है, विस्तार से बताएं। बिल्कुल मोहित, मैं आपको बता दूं कि झांसी के रक्षा थाने क्षेत्र के ये डेली गांव की पूरी घटना है, जहां पर जो है पुलिस को सूचना मिल थी कि यहाँ पर कहीं जो है जुए का अड्डा जो है जमा हुआ है। जुआरी जो है काफी तादाद में जो है यहाँ पर जुआ खेल रहे हैं, जिसके चलते मैं बता दूं आपको रक्षा के जो थाना प्रभारी है उनके आदेश पर जो है सिपाही जो है सादा वर्दी में जो है दबिश देने गए थे। लेकिन मैं बता दूं आपको कि सादा वर्दी में देख जो है जुआरियों ने जो है उन पर जो है सिपाहियों पर हावी हो गए और उन पर जो है पथराव कर दिया। मैं बता दूं आपको पथराव होने से पूरे जो गांव क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई, जिस पर जो है सिपाही जो है किसी तरह जो है वहां से सिपाहियों ने बचकर अपनी जान बचाई। लेकिन मैं बता दूं आपको कि गांव के जो लोग थे, ग्रामीण जो लोग थे और जो जुआरी थे, उन्होंने जो उनकी कार में पूरी तरीके से जो है तोड़फोड़ कर दी। सिपाही ने जो है इसकी पूरी सूचना जो है थाना अधिकारी, थाना प्रभारी और अपने अधिकारियों को दी, जिस पर जो है मौके पर जो है यहाँ के एसपी सिटी है राहुल श्रीवास्तव और यहाँ के सीओ सिटी है संग्राम सिंह, वो मौके पर पहुंचे और जो है सारी चीजों को जो है जाना, सारी चीजों की जांच की और मैं बता दूं उनको जुआरियों की जो है तलाश शुरू कर दी। जी तौसीफ, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन ने क्या कदम अब तक उठाए हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि इस सूचना पे जो है एक फायरिंग होने की भी जो है जो वहाँ के जो ग्रामीण थे वो आरोप लगा रहे थे पुलिस पर कि जो है पुलिस द्वारा इधर फायरिंग की गई है। लेकिन जब जांच की गई तो सीओ सिटी, यहाँ के जो सीओ सिटी है संग्राम सिंह, उन्होंने पूर्ण रूप से बताया कि जांच में सीधा निकल कर आया है कि जो फायरिंग का जो आरोप है वो पूरी तरीके से जो है झूठा है। कोई फायरिंग नहीं हुई है, बस जो ग्रामीणों द्वारा जो पथराव किया गया था वहां से निकल रहे एक जो बुजुर्ग है उसको जो पत्थर लग गया था जिसकी वजह से उसको चोट हो गई थी। लेकिन मैं बता दूं आपको कहीं ना कहीं जो है प्रदेश में पुलिस कर्मियों पे, सफाई कर्मियों पे और स्वास्थ्य कर्मी है उन पर जो है कहीं ना कहीं लॉकडाउन के चलते हमले किए जा रहे हैं। ये बड़े निंदनीय है। जी बहुत बहुत धन्यवाद तौसीफ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। झांसी से हमारे संवाददाता हमारे साथ तौसीफ जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो लगातार पुलिसकर्मियों पर, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले हो रहे हैं। एक बार फिर से झांसी में जुए खेल रहे लोगों के पास पहुंची पुलिस ने, वहां पर देखा तो उन लोगों के ऊपर हमला कर दिया गया, पुलिसकर्मियों पर यह हमला हुआ है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन 2.0 के दौरान योगी सरकार आज से प्रशासनिक भवन खोलने को लगातार उसको लेकर पूरी तैयारी में है। आपको बताएं कि सरकारी दफ्तर खुलने से पहले लखनऊ के बापू भवन को नगर निगम की टीम ने सैनिटाइज करने का काम किया। लखनऊ नगर निगम की RRTS टीम ने बापू भवन के सचिवालय परिसर के कई जगहों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया है। साथ ही रैपिड रिएक्शन टीम ने लिफ्ट अधिकारियों के दफ्तर, पार्किंग, जनरेटर रूम समेत पार्किंग स्थलों को सैनिटाइज करने का काम कई घंटों तक कराया, क्योंकि आज से प्रशासनिक अधिकारी अपने दफ्तरों में बैठकर सूबे की आस जनता से जुड़ी योजनाओं के लिए अपने अपने पदों की जिम्मेदारी संभालेंगे। साथ ही दफ्तर में एंट्री करने से पहले सचिवालय कर्मियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और वहीं दफ्तर में उसके बाद ही जाने की इजाजत होगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने स्कैनिंग के लिए 12 थर्मल स्कैनर मशीन, 2 स्कैनर लोक भवन, 2 बापू भवन, 1 योजना भवन, 1 एनेक्सी, 1 जनपद और 3 विधानसभा में लगाई गई हैं।
तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर कोटा में पढ़ने वाले बच्चों की घर वापसी का रास्ता साफ हो चुका है, जिसके चलते पीलीभीत जिले की भी 67 बच्चों की घर वापसी हुई है, जिसमें से 31 बच्चे आ चुके हैं। ये सभी कोटा में कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई करने वाले छात्र 3 स्पेशल बसों में आए हैं, जिनको जिला प्रशासन ने होटल ग्रांट शारदा में रुकवाया है। यहां पर पहले से मौजूद जिला प्रशासन के लोग, स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम के साथ में भारी भरकम पुलिस फोर्स मौजूद थी। खुद जिले के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव इसकी अगुवाई कर रहे थे। जैसे ही छात्र यहां पहुंचे, उन सभी की थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई, सभी को सैनिटाइजर, मास्क दिया गया और जरूरी हिदायतों के साथ में उन्हें घर भेजा जा रहा है, जहां पर वो 14 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहेंगे। अभी प्रथम बस आई है जिसमें 31 बच्चे थे और लगभग 37 बच्चे अभी और आने विभिन्न वाहनों से। तो उनको यहाँ पर शारदा होटल में रुकवा के नाश्ता कराया गया है, उनकी पूरी स्क्रीनिंग कराई गई है और जो रैपिड टेस्ट किट आई थी उसे सभी के का एग्जामिनेशन किया जा रहा है और उसके पश्चात इनको अलग अलग वाहनों से इनके घरों में भेजा जा रहा है। सर, कोई एहतियात तौर पर बताया जा रहा है कि किस तरह एहतियात बरतनी आगे? एहतियात के तौर पर उनको एक अवेयरनेस के लिए बताया जा रहा है कि इसके लिए घर से बाहर नहीं निकलना है और अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। और साथ ही हमने यहाँ से मास्क और सैनिटाइज़र उनको अपने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से बने हुए मास्क है 3 लेयर्ड वो, और यहाँ के जो लोकल हम सैनिटाइज़र बनवा रहे हैं वो हम उनको देते जा रहे हैं कि इसको लगातार प्रयोग में करें और अगले 14 दिन होम क्वारंटीन तो रहना ही रहना है और जब तक लॉकडाउन रहे घर में ही रहना है। खबर गोरखपुर से है, जहां पर कोरोना से बचाव के लिए एनडीआरएफ के बचाव कर्मी जिला प्रशासन की मदद में जुटे हैं। एनडीआरएफ बचाव कर्मियों द्वारा गोरखपुर के जितने भी महत्वपूर्ण स्थानों पर सैनिटाइज किया जा रही है, साथ साथ लोगों को साफ सफाई और कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के बारे में जानकारी दी जा रही है। एनडीआरएफ के बचाव कर्मियों द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि लॉकडाउन में घरों में रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रखना है। साथ ही स्थानीय लोगों को प्रशासन के निर्देशों का पालन करने के लिए भी बताया जा रहा है और साथ ही साथ एनडीआरएफ ने आश्वस्त कराते हुए समझाया कि आप लोग घबराएं नहीं और एनडीआरएफ के जवानों ने लाउड स्पीकर के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग और इस महामारी से बचने के लिए क्या करें और क्या ना करें इसके बारे में जानकारी दी है। कोविड-19 के सेफ्टी और इससे जुड़े जितने भी पैम्पलेट हैं वो भी लोगों को बांटे गए हैं और सार्वजनिक जगहों पर लगाए गए हैं। देश में लोगों को कोरोना वायरस पर जागरूक करने के लिए पुलिस अनोखे प्रयास करती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले में पुलिस ने अपने ही एक पुलिसकर्मी को कोरोना का रूप धारण करा दिया। जिले में कोरोना वायरस संक्रमण में लोगों को दूर रखने के लिए पुलिस ने कोरोना की वेशभूषा में एक व्यक्ति को गाड़ी के ऊपर बैठाकर घुमा रही है। पुलिसकर्मी की मदद से यह संदेश दे रही है कि अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो कोरोना आपको अपनी चपेट में ले लेगा। पीलीभीत की पुलिस ने लाइन में तैनात कांस्टेबल विजय शर्मा को कोरोना का रूप धारण कराकर पूरे शहर में घुमाया ताकि लोग डरें और अपने घरों के अंदर रहें। इसकी कुछ तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं जो लोग खूब शेयर कर रहे हैं। वीडियो में कोरोना लोगों से कह रहा है कि जिनको अपनी जान प्यारी नहीं है वो घरों से बाहर निकलें, उनको मैं आपको अपनी चपेट में ले जाने के लिए आया हूं। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो अपील की गई है उस सेतु आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें ताकि आप और आप अपने परिवार को सुरक्षित कर सके। संक्रमण से दूर रहना है तो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो अपील की गई है उस आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करो ना, मैं हूं कोरोना। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो अपील की गई है उस सेतु आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड नहीं कर रहे हैं। स्वेच्छा से जो पालन होना चाहिए उसमें हमें सख्ती करनी पड़ रही है, तो सख्ती हम खुशी से नहीं कर रहे हैं। इसलिए एक ऐसा प्रयास किया जा रहा है, जैसे कहते हैं पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, 100 शब्दों से ज़्यादा मायने पिक्चर के होते हैं। तो इस ढंग से हमने ये कोरोना बनाया, इसको दूर से देखकर ये समझ में आता है कि ये क्या संदेश दे रहा है। तो शायद इसका इम्पैक्ट लोगों के दिलो दिमाग पर ज़्यादा पड़े और शायद हम अपनी बात समझाने में उन तक सफल हो सके। तो एक यही प्रयास किया गया इससे, जिससे हम लोगों को समझा सके, अपनी बात को कह सके उनसे, ठीक से इसका प्रचार प्रसार कर सके कि ये किस तरह से आपके लिए खतरनाक है। संक्रमण का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है, पूरा एहतियात बरतें और लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करें।
तो इस समय पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में एशिया के सबसे बड़े जंक्शनों में शुमार DDU जंक्शन एकदम वीरान है। रेलवे स्टेशन पर इस समय यात्री तो नहीं दिख रहे, अपितु सुनसान पड़े प्लेटफॉर्म पर अब वन्य जीवों का आवागमन शुरू हो चुका है। जी हां, DDU जंक्शन की सीढ़ियों पर अचानक अजगर देखे जाने से रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच चुका है। अक्सर DDU जंक्शन के प्लेटफॉर्म में बंदर ही देखे जाते थे, लेकिन बीती रात नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करने वाले रेल कर्मियों को प्लेटफॉर्म संख्या 3/4 की सीढ़ियों पर करीब 6 फीट का अजगर रेंगते हुए देखा गया है। बताया जा रहा है कि रेल कर्मियों ने अपने मोबाइल से उसकी तस्वीर उतारी, लेकिन जैसे ही अजगर ने हरकत शुरू की तो रेल कर्मी भाग खड़े हुए। इस दौरान अजगर सीढ़ियों से उतरकर कहीं और चला गया। जानकारी मिलने के बाद प्लेटफॉर्म पर तैनात GRP प्रभारी ने दल बल के साथ झाड़ियों, पेड़ और अन्य छिपने के स्थानों पर काफी तलाश की, लेकिन अजगर का कहीं पता नहीं चला। फिलहाल रेल प्रशासन ने इसकी सूचना वन विभाग को दे दी है। उत्तर प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए ओके इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।